हाय एवरीवन, दिस शुभम। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और आपको कौन सी सबसे ज़्यादा इजीएस्ट ब्रांच है और कौन सी सबसे ज़्यादा टफेस्ट ब्रांच है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा सबसे सूटेबल ब्रांच है। और ये भी देखेंगे यार किसमें कौन सा ज़्यादा प्लेसमेंट वाइज अच्छी है, कौन सी रिसर्च के लिए अच्छी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पे आपको आईआईटी जेईई क्लास 10 12 से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यार अपने 1K होने वाले हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो यार हम लोग ब्रांचेस की बात करें तो आपको 100+ ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या है, मैं पूरा की पूरी सारी ब्रांचेस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ? जी नहीं, मैं वही ब्रांचेस डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, जो कि सभी कॉलेजेस में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो टियर 1 टियर 2 टियर 3, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो सभी ब्रांचेस बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो सबसे पहली जो है ब्रांच है वो है दैट इज कंप्यूटर साइंस। और ये सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड में है, इन डिमांड है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, आपका प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। सबसे पहले यार अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर प्लेसमेंट वाइज बात करें, प्लेसमेंट की बात करें तो यार इसका जो प्लेसमेंट होता है, चाहे कोई भी कॉलेजेस हो, ठीक है, सब में इसका बढ़िया प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जो अदर ब्रांचेस होती हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, इसका प्लेसमेंट हमेशा हाई होता है, ठीक है। तो आप लोग यार अगर आपको आसानी से किसी भी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, ठीक है, तो और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस मत लीजिए, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और एरिया में है तो। बट अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर आपको ऐसा है कि मेरे को जॉब लेनी है, प्लेसमेंट लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अभी इन डिमांड में है, ठीक। क्योंकि जो भी टेक कंपनीज है यार वो आपकी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस लेती हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं यार दूसरी चीज़ की, आपकी सेकंड नंबर पे आती है वो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये ब्रांच जो है वो वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच मानी जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया है तो उस पर आपको पता चल जाएगा। जो भी या फिर आपके भैया या फिर दीदी कहीं पढ़ रहे होंगे कॉलेजेस में, आप उनसे पता कर सकते हैं कि ठीक है। अब यार सबको फिलहाल तो अपनी ब्रांच टफेस्ट लगती है, ठीक है, बट यार जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मानना होता है वो होता है कि इसी ब्रांच जो है आपकी थोड़ा सा टफेस्ट होती है, ठीक है, एक टफ ब्रांच होती है। और इस पर यार अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो इसके जो कोर वाले प्लेसमेंट होते हैं वो बेसिकली कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो भी इसी के बच्चे होते हैं यार, वो टेक कंपनीज में जाके बेसिकली टेक जो भी कोडिंग वोडिंग सीख के वो अपना जो है प्लेसमेंट वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि आपका यहाँ से भी प्लेसमेंट होता है, इसी से भी होता है, और आपका CS में भी प्लेसमेंट होता है। तीसरे नंबर पे आती है कि दैट इज़ आपका, और दूसरे नंबर पे जो इसी है ये आपके गवर्नमेंट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपके यहाँ इन डिमांड है, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसमें इसी का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। जो इसी के बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा उनको प्रेफर किया जाता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है यार दैट इज़ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल है बेसिकली इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिकल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो जैसा नाम है वैसा इसमें काम भी होता है। आपका जो भी प्लेसमेंट होता है यार कोर कंपनीज में नहीं होती हैं, बट बेसिकली आपको ये कंपनीज देखने को मिल जाएगी जो भी टेक कंपनीज हैं, ठीक है। आपको उसमें अप्लाई करना होता है बेसिकली कोडिंग सीख के। और यार ऑलमोस्ट आजकल तो बहुत ही कोडिंग आसान हो गई है, ठीक है। कई कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको कोडिंग सिखाते हैं। और अगर आपको CS नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी भी कॉलेज में आपको CS नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक लेके आपको कोडिंग सीखना ही पड़ेगा। तो आजकल यार तो सिविल वाले और केमिकल वाले भी कोडिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो कोडिंग आपको एक नेसेसिटी बनती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। और यार अगर आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर आप UPSC जैसा चीज़ें चाहते हैं तो आप कोई भी ब्रांच लेके कर सकते हैं, बट आपको जो भी अच्छी लगे आप ब्रांच वो लीजिएगा, ठीक है। बाकी यार तीसरे नंबर पे आती है, चौथे नंबर पे आती है दैट इज़ सिविल। अब यार सिविल जो है मैं बेसिकली ये ऑर्डर नहीं, जो कि कुछ कॉमन सी टॉप ब्रांचेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी है, उसके अलावा भी यार IT है, आपकी AI है, तो अभी बहुत सारी ब्रांचेस इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, ठीक है। तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा फिलहाल, अब मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। तो सिविल के लिए यार आपकी जो प्लेसमेंट होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपकी जो ये 3 से 4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो आप लोग को सिविल अगर मिल रहा है तो वहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, बेसिकली आपको उस एरिया में जाना है, वहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे के आप जो है अच्छी
खासी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। एक PWD में कहीं इंजीनियर हो जाते हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सिविल में मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी जो है बेसिकली आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपको यार कोल माइंस में जॉब मिल जाती है, ठीक है। आपकी कई कई जो है यहाँ पे आपको बैंगलोर में, ठीक है। इसके बाद आपका जो है मध्य प्रदेश में कई कोल माइंस हैं, वहाँ पे आपकी जॉब लगती हैं बेसिकली कोल माइंस में, ठीक है। तो आप वहाँ भी उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, बट आपको थोड़ा सा वहाँ पे इफ़र्ट मानना पड़ता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू आपका जितना आसानी से आपको प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा CS इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली टेक कंपनीज बहुत ढेर सारी हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जॉब मिलना या फिर आपका प्लेसमेंट होना एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक एज होती है अगर आप CS या फिर EC या फिर इलेक्ट्रिकल से हैं तो, ठीक है। और एक ब्रांच है यार जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक को बना के मिक्स करके बनाई गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा और ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि इसमें अब आपका और ज़्यादा टफनेस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो टफनेस देखें तो यार अपने आप डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस प्रकार से हैं। बट एक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का मिक्स कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, ठीक है। तो यार प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट यार आपकी कुछ कोर कंपनीज होती हैं ना जो बेसिकली आपका कोर पे फोकस करती हैं, वो वाली कंपनीज थोड़ी सी कम है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट आपको कम देखने को मिलेगा। बट आपकी जो भी बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट यहाँ पे आप कोडिंग सीख के जा रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं भी मेरे कॉलेज में मतलब सारे बच्चे ऑलमोस्ट सभी अभी इस समय कोडिंग ही मतलब कोडिंग कोई भी वो बंदा आजकल कोडिंग सीख ही रहा है, ठीक है। क्योंकि यार कोडिंग ही आपको आगे ले जा सकती है, ठीक है। इनटेक कंपनीज में तभी आपको जॉब लगती है, ठीक है, प्लेसमेंट होता है आपका, नहीं तो यार ऐसे प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। तो आप काउंसलिंग के समय ध्यान रखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चूज़ करनी है, किस प्रकार से करनी है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने नहीं डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। बहुत से इसके एरियाज़ होते हैं जिसके आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ है। अगर आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, बाय।